सो हु इज़ भैरव? कौन है काल भैरव? भैरव जी शिव जी का वो रौद्र रूप हैं जो विनाश के साथ जिनका संबंध है. तो ही इज़ अ फियर्स manifestation of Shiva, who is connected to annihilation. So in Trika system he represents the supreme being or the Parabrahma. In Buddhism also there's a mention of Kal Bhairav in a different form. He's a fierce form of Bodhisattva. Well, Bhairav originates from the word Bhiru, which means fearful. So भैरव शब्द का जन्म भीरू शब्द से हुआ, जिसका मतलब है वो जो कि डरावना या जिससे डर लगता है. अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है. प्लीज़ प्रेस लाइक इफ़ यू हैवंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन दबाइए अगर आपको मेरे अगले वीडियो के बारे में रिमाइंडर चाहिए. ब्रह्मा एंड विष्णु वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, एंड ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बातें हो रही थी, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि इस धरती का या इस यूनिवर्स का रचयिता कौन है. ब्रह्मा जी ने बहुत प्राउडली कहा कि, या बहुत गर्व के साथ कहा कि वो हैं, और उनके 5 सिर हैं जैसे कि शिव के 5 सिर हैं. So he very proudly announced himself as the creator with 5 heads like Shiva. Now, because of his ego and self-pride, Shiv was angered and he threw a small nail from his finger, which developed into the fierce roop of Bhairav, and cut off one of his heads, thus, which signifies pride एंड ईगोइज़म. तो जब शिवजी ने ये सुना, उनकी बहुत अहंकार भरी हुई बातें सुनी ब्रह्मा जी की, तो उन्होंने एक अपना नाखून फेंका जिसमें से भैरव जी की उत्पत्ति हुई, उनका रौद्र रूप शिव जी का, और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर बहुत ही आसानी से काट दिया. तो ये सर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे अंदर जो अहंकार है, सेल्फ प्राइड है अननेसेसरी, उसको रिप्रेजेंट करता है. और जैसे ही वो सर ब्रह्मा जी का कटा, ही वॉज एनलाइटन्ड आफ्टर हिज हेड वॉज कट ऑफ, एंड ही लॉस्ट हिज प्राइड, एंड ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू शिवा. वो शिव जी का बहुत आभारी थे, और उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई. इट्स अनदर स्टोरी कनेक्टेड टू भैरव, and that is that once when Shivji's wife Sati's father Prajapati, Daksh Prajapati, had organized a very big yajna, and he invited all the devtas and rishis across the land except for Shiv and Sati. So Sati insisted that she wanted to go, and it was her father's house. She could go there without invite. Shivji tried to dissuade her, but she didn't listen. Once she was there, the father hurled a series of insults at her and Shiv. She could hear her insults, but she could not hear the insults of her husband Shiva, and that made her jump into the yagya fire. तो सती माँ जब के जो पिताजी हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा. उन्होंने सारे ऋषियों को, देवताओं को बुलाया, बट उन्होंने शिव जी और सती को नहीं बुलाया. तो सती ने शिव जी से कहा कि उनको ज़रूर ही जाना है, वो उनका पिता का घर है और उनको उसके लिए कोई बुलावे की ज़रूरत नहीं है. शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो एक ना मानी, और वो वहाँ पहुँच गई. वहाँ पर जब उनके पिता ने उनका और उनके पति का अपमान किया, तो वो उनसे सहन नहीं हुआ, और वो यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया. शिव जी वॉज immensely angered at this. He appeared at the scene. He cut off the head of Daksh Prajapati, and he took Sati's body, and he was roaming the world in anger. Now, so seeing this, Vishnu got really worried. So शिवजी को बहुत गुस्सा आया, और वो वहाँ पहुँचे यज्ञ स्थल पे, और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, और सर काट के उन्होंने सती के शरीर को उठाया, और वो बहुत ही गुस्से में इधर से उधर घूमने लगे. और विष्णु जी को ये देखकर बहुत चिंता हुई. उन्हें लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि संसार का अंत ही आ जाए, प्रलय आ जाए. तो
इसका अंत करने के लिए, इन घटनाओं के क्रम का अंत करने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे कि सती के शरीर के 52 पार्ट हुए. सो सतीज body was cut into 52 parts by Sudarshan Chakra sent by Vishnu Bhagwan, and these fell in different places where today Shakti Peeth exists. तो ये जिन जिन स्थलों पे गिरे वहाँ पर एक शक्ति पीठ का निर्माण हुआ. They were part of Sati's bodies, so they were full of energy and which could have been misused. So Shivji appeared as in his fearful form और इन हिज रौद्र रूप एज भैरव. वो भैरव जी के रूप में आए और वहाँ हर शक्तिपीठ के बाहर एक द्वारपाल की तरह उन्होंने उस शक्तिपीठ की रक्षा की. तो यू विल फाइंड अ भैरव टेम्पल, आपको एक भैरव मंदिर मिलेगा हर शक्तिपीठ के बाहर. और आपको अगर आप शक्तिपीठ जाते हैं तो उनका दर्शन ज़रूर करें. ऑल द शक्तिपीठ्स हैव अ भैरव टेम्पल आउटसाइड देम. आई हैव बीन टू कामाख्या जी, देयर इज़ अ भैरव मंदिर देयर. I have been to Bimla Devi in Jagannath Puri. I've been to Kali Ghat in Calcutta and some other Shakti Peeths, and usually there is a Bhairav temple always there because it's there to protect the fierce energy of Devi. पुराणों में भी ऐसे ही भैरव बाबा की बहुत सारी कहानियाँ हैं कि उनके 8 रूप हैं जिनको अष्टांग भैरव कहते हैं. And then he was married to these 8 देवीज and उनसे जन्म हुआ 64 भैरव्स एंड 64 योगिनीज का. तो कई कहानियाँ हैं, देयर आर मेनी स्टोरीज. अप टू सम इट ऑल, बेसिकली भैरव बाबा एक फियर्स या रौद्र रूप हैं शिव जी का, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एनिमीज से, हमारे डिजीज़ से, हमारे बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे दुश्मनों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. और उनकी पूजा करने से, बाय इन्वोकिंग काल भैरव और बटुक भैरव और any root of Bhairav Baba, we basically can nullify or reduce the ill effects of Saturn, reduce the ill effects of Rahu and Ketu, and can create a protection for us from diseases and enemies, and also people struggling with court cases and all, and enemies can seek his protection. भैरव बाबा की सवारी एक काला कुत्ता है और उनका रूप बहुत ही रौद्र रूप है. सो ही लुक्स वेरी फेयरफुल. हिज व्हीकल इज़ अ डॉग, ब्लैक डॉग, एंड ही हैज़ प्रोट्रूडिंग टीथ. उनके दांत निकले हुए हैं, उनके गले में लाल फूलों की माला है. ही हैज़ अ गार्लैंड ऑफ रेड फ्लावर्स अराउंड हिज नेक. ही इज़ फ्राइटनिंग, बट we must not forget that he's our protector. So we should not fear him, but we should pray to him. And he can thus remove all fears, in fact, from us. Fear of disease in today's time when we are all fearing coronavirus, and so he can help us remove those fears and put our mind to rest. Also, indirectly or symbolically, he also removes the greed, lust and anger, all the negativity from within us. तो आज मैं आपके लिए काल भैरव अष्टक पढ़ूंगी और मेरा ये फेवरेट चैंट है बिकॉज इट हैज़ अ ब्यूटिफुल रिंग टू इट. और या इसका जो ताल है, जिस तरह से इसको पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और अष्टक वर्ड यूज़ होता है जब 8 स्टैंजा होते हैं कोई भी पार्ट में. तो ये है आपके लिए काल भैरव अष्टक. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा अगर पसंद आया, और बेल बटन दबाइएगा अगर आपको अगले वीडियो का रिमाइंडर चाहिए. काल भैरव अष्टक. श्री भैरव ध्यानम. नमो भूताल नधाम, नमो प्रेतानधाम, नमः कालाकलां, नमः रुण्डामलां, नमः कालिका प्रेमालोलं करालं, नमो भैरवं काशिकाक्षेत्रपालं, देवराजसेवमान पावनाधिघ्न पंकजं, व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं, नारदादियोगिवृन्द वन्दितं दिगम्बरं, काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं, नीलकण्ठ मिप्सितार्धदायकं त्रिलोचनं, कालकालमम्बुजाक्ष
मस्तशून्यमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलडङ्गपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निराम्ययं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रभुं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं निकन्मनोज्ञ हेमकिङ्कनीलसित्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशोभिताङ्गनिर्मलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदेवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रभूषणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपापनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासी लोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवा सन्निधिं ध्रुवम्. So I hope you like the video and see you soon. And the chant will also be given in the description. जो पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है. तो जल्दी ही मिलते हैं. थैंक यू. बाय.